स्टूडेंट, मैं पंकज श्रीवास्तव आज आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक मोटिवेशनल क्यूटो के साथ। तो चलिए वाणी को शुरू करते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को शुरू करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रांति के बारे में, भारतीय क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले आज हम आप लोग को बताते हैं हरित क्रांति के बारे में। आप लोगों ने हरित क्रांति का नाम सुना होगा। हरित क्रांति का क्षेत्र जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है, इसका जो परिणाम है, इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई है। जो हरित क्रांति है यानी अच्छे अच्छे खाद, अच्छे बीज और अच्छे कृषि उपकरण द्वारा अधिक से अधिक फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जन्म माना जाता है एम स्वामीनाथन को। उसके बाद हम श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति का क्षेत्र दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। परिणाम इसकी शुरुआत सन 1964 ईस्वी से और 1965 ईस्वी में हुई, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। जो है कि बहुत बच्चों के मन में प्रश्न उठता होगा कि क्रांति क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं। गुलाबी क्रांति के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्र यह प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है। झींगा बिहार में काफ़ी फेमस है और यूपी में भी ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं झींगा को। तथ्य क्या है? तो भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा उत्पादक देश बन गया है इसके उत्पादन से, गुलाबी क्रांति से। और इसके जो गुलाबी क्रांति के जनक हैं वो दुर्गेश पटेल जी हैं। नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति का क्षेत्र मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए है। मत्स्य उत्पादन मतलब होता है मछली उत्पादन में वृद्धि। 2013-2014 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ और भारत मछली उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। इसके जनक अरुण कृष्णन है, जो है कि आप लोगों ने नाम सुना होगा अरुण कृष्णन का। उसके बाद सुनहरी क्रांति की बात करें तो सुनहरी क्रांति ये बागवानी उत्पादन से है, जिसे विशेषकर सेब उत्पादन से सेब उत्पादन माना जाता है। इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया, शहद मधुमक्खी का पालन। तथ्य भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। जैसे बागवानी अच्छी होती है तो हमारा देश प्रगति पे जाता है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया सुनहरी क्रांति के फलस्वरूप। और इसके जो जनक हैं निरपुंग तुनेज हैं, ठीक है। उसके बाद सिल्वर क्रांति, यानी सिल्वर क्रांति का एक और नाम है रजत क्रांति भी हम लोग इसे कहते हैं। ये अंडा उत्पादन से है सिल्वर क्रांति का संबंध। तथ्य की बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक सिल्वर क्रांति यानी अंडा का सबसे बड़ा उत्पादक देश राज्य है। जनक इसके है इंदिरा गांधी के समय में इसको सिल्वर क्रांति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद हम बात करें तो पीली क्रांति की बात करें तो देखिए इसका क्षेत्र खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले किया गया। तिलहन यानी तेल, पीली क्रांति तेल के लिए फेमस है। तथ्य भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया, जिसके फलस्वरूप पहले विदेशों से तेल का आयात किया जाता था, लेकिन अब ज़्यादातर तेल इंडिया का ही यूज होता है। इसके जनक सैम पित्रोदा हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इंद्रधनुषी क्रांति की बात करें तो इंद्रधनुषी क्रांति इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी तथा सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया है। इसका तथ्य जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। उसके बाद काली क्रांति की बात करें या कृष्ण क्रांति की बात करें तो देखिए इसका क्षेत्र पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया। सबसे अधिक एथेनॉल का उत्पादन भी इससे बढ़ गया, काली क्रांति से बढ़ जाएगा, जिससे इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। काली क्रांति का संबंध काली वैसे ही नाम से पता चल रहा है कि काला चीज़ यानी काला कोयला से है। तथ्य इसमें पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी पेट्रोल एक क्या है, पेट्रोल जल्दी से खत्म होने वाला संसाधन है। इसमें अगर 10% हम एथेनॉल मिलाएंगे तो जल्दी से नहीं खत्म होगा। गोल क्रांति की बात करें तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद स्वर्ण रेखा क्रांति, रेशा क्रांति यानी जूट कपास उत्पादन से है। ग्रीन गार्ड क्रांति चाय उत्पादन से है।
परामनी क्रांति यानी भिंडी उत्पादन से है। आप लोगों ने कुछ क्रांति का नाम ही नहीं सुना होगा। भूरी क्रांति की बात करें तो उर्वरक उत्पादन से है। मुख क्रांति यानी मोटे अनाज का उत्पादन है। रजत रेशा क्रांति है यानी कपास उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति की बात करें तो मांस और टमाटर उत्पादन से है। व्हाइट गोल्ड क्रांति की बात करें तो कपास उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति की बात करें समग्र कृषि उपजाऊ के लिए है। सूर्योदय क्रांति की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए है। सैफरान क्रांति की बात करें तो केसर उत्पादन, और स्लेटी क्रांति की बात करें तो उर्वरक एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका उत्पादन कारखानों में किया जाता है। हरित और सोना क्रांति यानी इसका उत्पादन इसका जो उत्पादन ये बांस उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति की बात करें तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। एनएच क्रांति की बात करें स्वर्ण चतुर्भुज योजना, एनएच हाईवे वगैरह आप नाम सुने होंगे, सड़क बनाने से संबंधित है। अमृत क्रांति की बात करें तो नदी जोड़ो परियोजना आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक नदियों को जोड़ा जाता है जिससे जल स्तर में कमी नहीं होती है, चाहे वो उसमें सूखा पड़ने की कम चांस रहती है, चाहे बाढ़ के समय क्या होता है एक नदी में से दूसरे नदी में पानी जाने से बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। स्लेटी क्रांति की बात करें तो स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से है, जैसा कि देखे होंगे आप लोग सीमेंट स्लेटी कलर का होता है। इसलिए गंगा क्रांति की बात करें भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना। आजकल देखे होंगे आप लोग समाज में काफ़ी भ्रष्टाचार पनप रहा है जिसकी वजह से भाई भाई का नहीं उतर रहा है। ठीक है, तो अगला वीडियो हम लेके आएंगे। कृपया सजेशन दें कि किस पे वीडियो बनाएं हम। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।